प्रदेश में बढ़ते कोरोना पर सीएम शिवराज ने प्रभारी मंत्रियों और अफसरों को चेताया। रोजाना संक्रमण की स्थिति पर नजर रखने के दिए निर्देश। 6 सितंबर से शुरू होगी एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम से नाखुश 18 लाख छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। एमपी में 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर चलाया जाएगा वैक्सीनेशन महाअभियान। कांग्रेस ने पूछा मृत्यु प्रमाण पत्र पर इनका फोटो क्यों नहीं। और मध्य प्रदेश में अभी नहीं होंगे 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। चुनाव आयोग ने कोरोना और त्योहारों का दिया हवाला। और अब खबर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र खटीक जन आशीर्वाद यात्रा में पृथ्वीपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का तुलादान किया। वहीं मंत्री खटीक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मंत्री खटीक का तुलादान किया। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। कमलेश्वर पटेल ने खबर भारत से एक खास बातचीत में कहा कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है। बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, आज उसके लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, लगातार जो है प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी खींचतान मची है, मामला जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्या मानते हैं सर इसको? देखिए, इसमें खींचतान का कोई विषय था नहीं। ये विषय तो भारतीय जनता पार्टी ने खींचतान का बनाया है। भाजपा सरकार ने ओबीसी के शिक्षित बेरोजगारों को, छात्रों को 19 महीने तक परेशान किया। उनको कोर्ट के निर्णय को समझने में 19 महीने लग गए। ये कितनी बड़ी नासमझी है। प्रदेश में एक से आईएएस अधिकारी है, सामान्य प्रशासन विभाग है। कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया था, उसके लिए कोई जरूरी था कि हम लीगल एडवाइस लेने में 19 महीने लगा दें? पिछड़ा वर्ग के लोग जब आंदोलन करने लगे, विपक्ष के नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब सदन में बहिर्गमन करते हैं, आवाज उठाते हैं, तब इनका कान खड़ा होता है, तब इनको समझ में आता है कि ये तो गलती हो गई, पिछड़ा वर्ग के लोग हमसे खिसक जाएंगे। तो ये सच बात है कि पिछड़ा वर्ग के साथ या गरीबों के साथ इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये न्याय नहीं देना चाहते हैं। इनका जो तरीका है वो सिर्फ झूठ बोलने का है, और गलती खुद की गलती भारतीय जनता पार्टी सरकार की आरोप हमारे नेताओं के ऊपर लगाते हैं। ये कहाँ तक सही है? लेकिन जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, वो तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा में जो विधेयक पारित किया गया था उसमें भी काफी कमियां थी, जिसको लेकर के स्टे की स्थिति बनी थी। कोई कमी नहीं थी। ये स्वाभाविक रूप से कुछ तोड़ मरोड़ करके कागजात पेश कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोई किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। और जो ओबीसी के जनसंख्या की जो बात है, 2011 का जो सर्वे था, उसका जनसंख्या का जो टेंटेटिव आंकड़ा था मध्य प्रदेश सरकार के पास 50.9%, वो हाई कोर्ट में हमारे जो शासकीय अधिवक्ता थे समय पे वहाँ पे उपस्थित होकर जमा कर चुके थे हियरिंग के टाइम में। तो कोई ऐसा विषय नहीं है। ये जानबूझ के विषयांकित करने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद ही हम तो कहते हैं कि ये फ्रॉड पेपर तैयार कर रहे होंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सर, जिस प्रकार से अभी उन्होंने जो बच्चों को जो इन्होंने आरक्षण की बात कही है, जो बच्चे थे जो ओबीसी वर्ग से आते थे, उनको भी आरक्षण की बात उन्होंने कही है, तो उसको आप कैसे मानते हैं? अब 27% आरक्षण जो है, जो बच्चों को, जो बच्चे छूट गए, जो बच्चे 19 महीने तक, मेरी तो मांग है मुख्यमंत्री से, 19 महीने तक ओबीसी के जो शिक्षित बेरोजगार थे, जो छात्र थे, जो सरकारी योजनाओं से वंचित हुए, जिनको आरक्षण का लाभ मिलना था, नहीं मिला, उसके लिए मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की जनता से, पिछड़ा वर्ग के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए और वंचित लोगों को न्याय देने का काम करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ इन्होंने अन्याय किया है। कई ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी से वंचित रह गए, कई ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलों में, अच्छे महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन से वंचित हो गए। इसके लिए पूरी तरह से कसूरवार शिवराज सिंह की सरकार, शिवराज सिंह जी खुद हैं।
सर एक आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से अब जो इतनी बातें हो चुकी हैं, अब कांग्रेस का आखिरी स्टैंड क्या रहेगा, क्या किस तरीके से जाएगी, चूंकि अब मामला की सुनवाई जो है 20 सितंबर को फिर से होनी है। देखिए, हाई कोर्ट में जिन विषयों पे सुनवाई चल रही है वहाँ हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा जयसिंह जी, आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी वरिष्ठ अधिवक्ता, विवेक तनखा जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जूनियर भी हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं जो रामेश्वर ठाकुर एंड उनके पूरा ओबीसी वेलफेयर एडवोकेट्स का एक कमेटी है, वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने न्याय दिया है, हमारे नेताओं ने लागू किया है। आदरणीय कमलनाथ जी पूरी तरह से पूरी तन्मयता से लगे हैं और अपने जेब से अच्छे वकील हायर किए हैं और अपने जेब से पैसा भी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये थे मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 27% आरक्षण को लेकर के कांग्रेस लगातार अपना जो जज्बा है वो लगातार उसको लेकर चलेगी। साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी प्रकार के हलफनामे दर्ज होंगे उसमें कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ के निकलेगी। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप पलरिया, खबर भारत, भोपाल। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। वहीं बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाएगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वीडी शर्मा ने कहा कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन मनाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी बैठक के सामूहिक सत्र की बैठक पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोर्चा और प्रकोष्ठ मिलकर काम करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर टीमें गठित की जाएंगी। नहीं, वो देखिए ऐसा है कि वो उनको तो हर चीज़ में यही सब दिखेगा, लेकिन ये जो कमीशन बना है ये मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम किस रूप में आज जो हमारे अध्यक्ष बने हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लोगों से बात करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके लिए ये बना है। लेकिन धनोपिया जी को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए, जब सरकार चलेगी तो आप कहाँ बचे, छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप संवैधानिक और कोर्ट के उस पर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का वो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बीजेपी को घेरा है। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए प्रदेश की जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए प्रदेश की जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। केवल अपना इवेंट करना, अपनी राजनीति करना, अपनी वाहवाही करना। अब प्रधानमंत्री के जन्मदिन के नाम पे वैक्सीनेशन का इवेंट आयोजित किया जा रहा है। अरे मुख्यमंत्री जी जवाब क्यों नहीं देते? 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई, उनके मृत्यु प्रमाण पत्रों पर क्यों मोदी जी की तस्वीरें नहीं छपवाते? क्यों शिवराज सिंह चौहान जी की तस्वीरें नहीं छपवाते? जो सरकार की लापरवाही की वजह से जिनके जीवन नहीं बच सके। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है और ये लोगों की जान के साथ खेलते रहे, उसके बाद भी इवेंट करने में वाहवाही में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी निंदा। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने फिलहाल चुनावों को टाल दिया है। मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग से बाढ़ सहित त्योहारों का हवाला देकर चुनावों की तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया है, जिसके चलते आयोग ने चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। मामले में कांग्रेस प्रवक्ता शेरियार खान ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने वहां सर्वे कराया है, वहां से उन्हें रिपोर्ट बीजेपी के खिलाफ मिली है, इसलिए चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग अपने अनुसार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। उन्होंने यह भी कहा कि ये कांग्रेस का दिवालियापन है जो इसे भाजपा में जोड़कर देखती है। मध्य प्रदेश में जहां उपचुनाव 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में होना है, भाजपा ने वहां सर्वे करा लिया है। आरएसएस की रिपोर्टें हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ जो माहौल है उससे बचने के लिए सरकार ने अपने चीफ सेक्रेटरी को चुनाव आयोग के पास झूठा और मिथ्या तथ्य भेज के ये साबित करने की कोशिश करी है कि वहाँ पर चुनाव नहीं कराए जा सकते। जबकि दूसरी तरफ सरकार के अधिकृत प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा जी ने मध्य प्रदेश में कोरोना और अनुकूल स्थितियां होने का और आगामी त्योहारों को देखते हुए कोविड का नियम के तहत वो करने की बात बोली है। तो या तो सरकार झूठी है या चीफ सेक्रेटरी झूठे हैं या भाजपा के जो सर्वे आरएसएस के और भाजपा के हैं वो तथ्य
सत्य हैं। मध्य प्रदेश देखिए, हमारा लोकतांत्रिक देश है और कई सारी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। उसमें से चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग अपने अनुसार परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, किस प्रकार के हालात हैं, उसको देखते हुए निर्णय लेती है। और क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था है तो वो निर्णय इस प्रकार के ले सकती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का दिवालियापन है जो इसे भाजपा से जोड़कर देखता है। चुनाव आयोग का विषय है, भाजपा का नहीं। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक झाबुआ के सीईओ पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डीआर सिरोटिया को 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। डीआर ने काली देवी के मैनेजर से 3 लाख रुपए मांगे थे। जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि स्वीकृत कराने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। बेसिकली जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में ऋण राशि फसल हितग्राहियों को, फसल बीमा योजना के हितग्राहियों को ऋण राशि स्वीकृत करने में रिश्वत राशि की मांग से संबंधित है, जिसमें वेल सिंह नामक जो शाखा प्रबंधक हैं काली देवी में रामा ब्रांच के, उनके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनसे राशि स्वीकृत करने के एवज में महाप्रबंधक जो कि झाबुआ जिला केंद्रीय बैंक में कार्यालय है उनका, और उनके सिरोठिया जो हैं मिस्टर सिरोठिया, उनके द्वारा 3 लाख रुपए की मांग की जा रही है। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में त्योहारों को लेकर गाइडलाइन की जानकारी दी गई। इस बैठक में एसडीओपी राजीव पाठक और मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी भी शामिल हुए, जिन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा में पंडाल छोटे रहेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए भीड़ नहीं होनी चाहिए। गणेश जी पंडाल के आयोजकगण, मूर्तिकार, टेंट हाउस वाले सभी को बुला के एक सार्वजनिक मीटिंग ली गई। उन्हें गृह मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन कोरोना के संबंध में जारी हुई है उससे अवगत कराया गया और सभी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए स्पष्ट रूप से बताया गया कि किसी भी प्रकार का जुलूस, जलसा आयोजित नहीं होगा। निजी रूप से डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उत्सव मनाएं और कोई भी ऐसा आयोजन जिससे कोरोना का प्रसार हो वो नहीं होगा, जिसमें सभी लोगों ने अपनी सहमति दी। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथी महोत्सव का शुभारंभ 4 सितंबर से प्रारंभ हो गया है। कार्यक्रम कोविड-19 को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया। इस अवसर पर बांधवगढ़ क्षेत्र संचालक विंसेंट रहीम और कलेक्टर संजीत श्रीवास्तव हाथी महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर हाथियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। महोत्सव में 15 हाथियों को फल और व्यंजन खिलाए गए। शिवपुरी में बाढ़ के बाद आदिवासियों की स्थिति बदहाल है। आलम यह है कि आदिवासियों का घर गृहस्थी बाढ़ की त्रासदी की भेंट चढ़ गई है। वहीं तकरीबन 1 महीने बीत जाने के बावजूद भी आदिवासियों को कोई राहत नहीं मिल रही है, जिससे नाराज आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। सहरिया क्रांति के एक्टिविस्ट संजय बेचैन का कहना है कि आदिवासियों की हालत खराब है। जिला प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते अनाज भी आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। आज बाढ़ का कोई सर्वे जमीनी आधार पर नहीं हो रहा, उससे ये परेशान होकर ये मेरे घर पर दिन भर आदिवासी बहनें आके मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराती हैं। मैं जिला प्रशासन को कई बार बताया, लेकिन कई गांवों में आज तक राशन और सर्वे नहीं हुआ है। अभी क्या स्थिति है? एक घंटा करीब हो गया, अभी तक कोई आया नहीं है। क्या कराना? नहीं, हम चाहे हमें 1 हफ्ता हो जाए और चाहे 1 महीना हो जाए, हम यहाँ बैठे हैं। जिला कलेक्टर को पूरी बात बताएंगे और गाँव में जो कच्ची शराब से हमारे आदिवासी भाई मर रहे हैं, जहरीली शराब का निर्माण पुलिस थाने मिलकर करवा रहे हैं, आबकारी विभाग मिलकर करवा रहा है। जिले में लगभग 2000 से ऊपर अवैध कच्ची भट्टियां हैं शराब की, जिनमें शराब बन रही है और पुलिस वाले महीना हफ्ता ले रहे हैं, आबकारी वाले महीना हफ्ता ले रहे हैं। प्रति गांव में आप पता करो आदिवासी भाइयों से, हर बस्ती में 3-4 आदिवासी प्रति माह मर रहे हैं केवल जहरीली शराब के सेवन से। उनकी कहीं कोई गिनती नहीं है। राजधानी भोपाल में नगर निगम के कर्मचारी ने मोर्चा खोल दिया है। करीब 7000 कर्मचारियों ने 6 सितंबर से सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने 3 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। विनियमित कर्मचारी जो स्वर्गवास हो गया उसको आप आर्थिक सहयोग भी करें और विनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित करें। तीसरी हमारी मांग है, जो वर्षों से नगर निगम का कर्मचारी जो काम कर रहा है
उसको उसी मूल पद से संबोधित करते हुए सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करें। जैसे यदि एचओ का कोई काम कर रहा है, वर्षों का उसको अनुभव है, तो उसको एचओ ही संबोधित करते हुए सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करें। दरोगा है, दरोगा का काम कर रहा है, उसे आप दरोगा के नाम से संबोधित करते हुए सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करें। ऐसी सुपरवाइजर हैं, ड्राइवर हैं, ऑपरेटर हैं, इन लोगों को सर्विस रिकॉर्ड में इसी नाम से संबोधित करें, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड में ये लोग कर क्या रहे हैं, टोटल श्रमिक या सफाई कामगार कहते हैं। जब तक हम काम करा रहे हैं तब तक हम एचओ हैं, दरोगा हैं और सुपरवाइजर हैं और ड्राइवर हैं। जिस दिन हमको इस बात से हटा दिया जाता है, ये हमसे काम छीन लिया जाता है, तो टोटल श्रमिक लिख दिया जाता है। बहुत बड़ा ये हमारा अपमान होता है। तो ये हमारी 3 सूत्री मांगे नगर निगम प्रशासन से कि हमारी ये 3 सूत्री मांगे अगर मान जाते हैं आप, तो 6 तारीख को हड़ताल स्थगित करने पर हम विचार करेंगे, नहीं तो। बैरसिया में जिला कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों और बिजली की अघोषित कटौती के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के महासचिव अवनीश भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष मनमोहन नागर, जनपद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा सहित कई नेता उपस्थित रहे। ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है और महंगाई के कारण आम जनता का जीना दूभर हो गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि की जा रही है और जिस तरीके से सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा, और मध्य प्रदेश सरकार बिजली के उत्पादन पे ध्यान नहीं दे रही है। सप्लाई पूरी तरीके से रोक दी गई है। बिजली के दामों में वृद्धि हो रही है। इस सब बातों को लेके और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से ध्वस्त होती गई है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आज यहाँ बैरसिया में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हमारी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल विद्युत की कटौती बंद हो। और अशोकनगर में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव ने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि एक बाढ़ पीड़ित को कोई विशेष मदद नहीं की जा रही है। इसके विरोध में किसान कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ये पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। मैं 8-10 विधानसभाओं में देखते हुए आया हूँ। अशोकनगर जिले में भी किसान परेशान था। हमारे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुखमान यादव ने ये आयोजन किया था, जिसमें ज्ञापन देकर प्रशासन को चेताने का काम किया है। हमने मांगे जो किसानों की हैं उसके लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर किसानों की मांगे पूरी होती हैं तो ठीक है, हम प्रशासन को धन्यवाद देंगे, और अगर नहीं पूरी होती हैं तो हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। कलेक्ट्रेट की तालाबंदी से लेके कोई भी उग्र आंदोलन करेंगे। कलेक्टर घमंड में चूर है। हो सकता है कलेक्टर को मंत्री संतरी विधायकों ने मना किया हो, लेकिन ये सब कुछ जनता भी देख रही है। जनता देख रही है। जनता चाहती है कि 2 साल तुम्हें जो मनमानी है करना है कर लो, लेकिन 2 साल बाद जब 200 सीटें देके कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तब इनको सबक सिखाएंगे। नसरुल्लागंज की पंचायत में लाखों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्राम चीटाखेड़ा के ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि पंचायत कर्मी ने एक सड़क के नाम पर 9,30,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग ने किया है। वहीं ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पीएम आवास योजना का भी लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। राजधानी भोपाल के आकृति बिल्डर से ग्राहक परेशान हो चुके हैं। ग्राहकों का कहना है कि पैसे देने के बावजूद भी उन्हें मकान नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्राहकों ने आकृति बिल्डर के खिलाफ मिसरो थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि आकृति बिल्डर ने एमपी नगर कार्यालय भी बंद कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। सामने लाते हैं। मेरी दुआएं हैं कि आप लोग बिल्कुल वैसा ही बहुत अच्छा काम करते रहें और बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की मिले।